हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम हरियाणा के अनुसंधान केंद्र जो कि रिसर्च सेंटर होते हैं हरियाणा के अंदर स्थापित हैं, बहुत नेशनल लेवल के यहाँ पे और इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च सेंटर है हरियाणा के अंदर। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, नेशनल लेवल का ये है जो अनुसंधान केंद्र है हरियाणा के करनाल ज़िले के अंदर है। और कहाँ पे है? राष्ट्रीय डेयरी, ठीक है। और यह वैसे भी बहुत फेमस है, आप लोगों ने भी सुन ही रखा होगा। स्थापना सबसे पहले इसकी 1955 में की गई थी, लेकिन यह था तब बेंगलुरु में। तब इसको शिफ्ट किया गया, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, तब तक यह बेंगलुरु में। और 1955 में इसको करनाल शिफ्ट कर दिया गया हरियाणा में। इसके बाद है CSSRI यानी कि सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। यह भी कहाँ पर है? यह भी हरियाणा के अंदर है। यह कब स्थापित हुआ? 1969 में। और गेहूँ और जौ अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर इनका कहाँ पे है? इसका भी करनाल में है, 1978 में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, यह कहाँ? करनाल में, 1984। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, यह भी करनाल में है। देखिए, अब हमारे पास 5 ऐसी चीज़ें हैं, 5 ऐसे सेंटर हैं जो कि करनाल में है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि यार बिल्कुल अगर हम नॉर्मल से एक एग्जाम्पल से लेकर चलें, देखिए जैसे एक भूमि है, तो इस पर जब हम कुछ भी डालते हैं, मतलब कि फसल पैदा करने के लिए खाद डाल लेंगे या इसका मिट्टी में कुछ भी, तो आप यहाँ से मिट्टी जो ये केंद्र मिट्टी लवणता, तो इस प्रकार से आप मिट्टी से यहाँ पर याद रख सकते हैं करनाल के अंदर होगा। और इसके बाद जब इस पर गेहूँ उगाएंगे या फिर जौ उगाएंगे, तो गेहूँ और जौ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? यह भी यहीं पर है। तब यह पककर तैयार होगी, तब हम क्या करेंगे? इसको पशुओं के आगे डालेंगे, है ना। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहाँ पे? करनाल के अंदर है। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक इसका ब्यूरो अगले साल लगाया गया था, ठीक है। और जब यह पककर तैयार होगी तभी तो यह जब पशुओं के आगे हम इसको डाल देंगे तभी पशु दूध देंगे, तभी इससे डायरी का निर्माण होगा। तो यह डायरी कहाँ पे? वैसे सबसे इम्पोर्टेंट है यह है इन सब में जितने अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए, अगर राष्ट्रीय पशु आ जाए, पशु क्या है? पशु एक कैटेगरी है, ठीक है। अगर पूरी कैटेगरी के बारे में, पूरी प्रजाति के बारे में पूछा जाए तो करनाल। अगर अकेले के बारे में पूछा जाए तो मोस्टली आपका हिसार होने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए, राष्ट्रीय भैंस, असव यानी कि घोड़ा, भेड़ और बकरी, अकेले पूछे तो आपका हिसार, और इकट्ठी पूरी यूनिटी के बारे में पूछे तो आपका करनाल। 1985 में बनाया गया था। राष्ट्रीय ब्रेन मस्तिष्क अनुसंधान, यह कहाँ पे है? आपका नैनीवाल में है। नैनीवाल कहाँ पे? मानेसर। और मानेसर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। यह 1997 के अंदर आपका बनाया गया था। NIFTEM, इसका मतलब क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी इंटर्नशिप मैनेजमेंट। यह कहाँ पे है? कुंडली कहाँ पे? सोनीपत, 2012 में बनाया गया था। वैसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपके यही है। हाँ, कुछ अभी वर्तमान में भी है, कुछ पिछले गत वर्षों में भी आपके कुछ अनुसंधान केंद्र खुले हैं, लेकिन वह ज़्यादातर करंट का मैटर हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर आपके यही है। खासकर इसमें एक तो आपका हिसार का जो 6th नंबर पे राइट डाउन है, इसमें असव का बहुत बार पूछा गया है, भेड़ बकरी का पूछा गया है। और एक आपका सबसे फर्स्ट, इसको तो आप मतलब ऐसा कर लीजिए कि जैसे आपके शरीर का कोई हिस्सा हो, कि आपको सब कुछ पता हो। आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप अभी सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी होम पेज है, आपको आइकन मिलेगा होम के नाम से, और इसको सर्च भी कर सकते हैं। जो नीचे टेलीग्राम में एक लिंक है, उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।